लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी और साथ ही बीपीएल परिवार वालों के लिए है झटका। तो हरियाणा में नए बीपीएल राशन कार्ड बनेंगे। सिर्फ इनके बीपीएल कार्ड सिर्फ इन्हीं लोगों के बनेंगे और ऐसे जांच होकर बनेंगे नए बीपीएल राशन कार्ड। अब हर किसी का नहीं बनेगा बीपीएल कार्ड। तो सारे बाण और भाइया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जो इस प्रकार से है। हरियाणा में अब हर किसी का नहीं बनेगा बीपीएल राशन कार्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार के एक और बड़े फैसले के बारे में, जिससे अब नए बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं। अब सवाल ये है किन लोगों के बनेंगे बीपीएल राशन कार्ड, कैसे होगी जांच और ट्रिपल पी का इसमें क्या रोल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो बीपीएल कार्ड क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बीपीएल राशन कार्ड होता क्या है। बीपीएल यानी वो पॉवर्टी लाइन, मतलब वह गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इस कार्ड से कई फायदे मिलते हैं: सस्ता राशन, फ्री इलाज, फ्री यात्रा, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता। लेकिन अब सरकार ने इसे लेकर बड़ा बदलाव किया है। बदलाव क्यों हुआ है? सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि अमीर लोग भी बीपीएल कैटेगरी में शामिल होकर उन्हीं के अकॉर्डिंग राशन ले रहे हैं और जो असली गरीब हैं उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा। अब राज्य में बीपीएल कार्ड पुराने तरीके से नहीं बनेंगे बल्कि एक सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तैयार किए जाएंगे। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा भूमिका परिवार पहचान पत्र की होगी। इसके आधार पर परिवारों की वास्तविक आय और स्थिति का आंकलन भी किया जाएगा। तो क्या बीपीएल कार्ड और क्यों जरूरी? तो भाई, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या अन्य कोई भी सामाजिक पेंशन, सस्ता सरकारी राशन, गैस सिलेंडर सब्सिडी व अन्य सरकारी योजनाओं के लिए जरूरी है बीपीएल कार्ड। तो क्यों बदल दी बीपीएल कार्ड बनाने की प्रक्रिया? हमने अभी बताया कि कई संपन्न लोग भी इस सूची में शामिल हो गए और गरीब इस सूची से बाहर हो गए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्ड बनवा लिए। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। इसमें तकनीक और डेटा आधारित जांच को प्राथमिकता दी गई है। तो परिवार पहचान पत्र क्या है, इसकी भूमिका? ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र हरियाणा की एक यूनिक आईडी प्रणाली है जिसमें हर परिवार की पूरी जानकारी दर्ज होती है, जैसे परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, आय का स्रोत, नौकरी या व्यवसाय की जानकारी, बैंक खाते, जमीन और संपत्ति की जानकारी। अब बीपीएल कार्ड इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बनाए जाएंगे। तो नए बीपीएल कार्ड के लिए मुख्य क्राइटेरिया क्या रखा गया है? हरियाणा सरकार ने नए बीपीएल के लिए कुछ स्पष्ट मानदंड तय किए हैं। पहला है आय सीमा। परिवार की सालाना आय एक निश्चित सीमा 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। दूसरा, संपत्ति का विवरण। बड़े मकान, व्यावसायिक संपत्ति या अधिक जमीन वाले परिवार पात्र नहीं होंगे। तीसरा, सरकारी नौकरी। यदि परिवार के कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वह बीपीएल के लिए पात्र नहीं होगा। चौथा, वाहन। 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवारों को अपात्र माना गया है, इनको भी नहीं बनेगा बीपीएल। बिजली और पानी का उपयोग। अत्यधिक बिजली बिल या बड़े पैमाने पर पानी का बिल आया तो भी आपका बीपीएल नहीं बनेगा। कैसे होगी जांच प्रक्रिया? नई व्यवस्था में बीपीएल कार्ड बनवाने से पहले कई स्तरों पर जांच होगी।
पहला है डेटा वेरिफिकेशन। ट्रिपल पी में दर्ज जानकारी को विभिन्न सरकारी विभागों से मिलान किया जाएगा। दूसरा है फील्ड सर्वे, जरूरत पड़ने पर अधिकारी घर घर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे। तीसरा है डिजिटल क्रॉस चेक, बैंक खाते, आयकर रिकॉर्ड, जमीन रजिस्ट्रेशन, इन सभी का डेटा आपस में क्रॉस चेक किया जाएगा, क्या वास्तव में गरीब है या फिर फर्जी बीपीएल कार्ड बनवा रखा था पहले। तो फर्जी बीपीएल कार्ड पर सख्ती, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी तरीके से बने बीपीएल कार्ड रद्द किए जाएंगे। गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई होगी। भविष्य में ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित भी किया जाएगा। तो पुराने बीपीएल कार्ड का क्या होगा? नए नियम लागू होने के बाद पुराने बीपीएल कार्ड की समीक्षा होगी, जांच होगी। जिन परिवारों की स्थिति सुधर चुकी है उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा, मतलब उनका बीपीएल कार्ड रद्द किया जाएगा। नए पात्र परिवारों को जोड़ा जाएगा। अब ट्रिपल पी आधारित सिस्टम के फायदे, पहला है पारदर्शिता, हर प्रक्रिया डिजिटल होने से भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरा, सही लोगों तक लाभ, केवल जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिलेगा। तीसरा, समय की बचत, ऑनलाइन प्रक्रिया से समय कम लगेगा। चौथा है एकीकृत डेटा, सभी विभागों का डेटा एक जगह उपलब्ध होगा। पांचवा है आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। गरीब परिवारों के लिए सही लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी, सरकारी योजनाओं तक पहुंचना आसान होगा। मध्यम वर्ग के लिए, जो लोग पहले गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिया जाएगा और जो वास्तव में हकदार हैं उन्हें इन योजनाओं का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आवेदन कैसे करें यदि आपका बीपीएल कार्ड अभी तक नहीं बना? तो ट्रिपल पी में अपनी जानकारी अपडेट करा दें, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर और ज़रूरी दस्तावेज जमा कर दें। आजकल ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड बनता है, वो बन जाएगा। ज़रूरी दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण यदि जरूरत हो तो। सरकार की रणनीति, हरियाणा सरकार का उद्देश्य है गरीबी का सही आंकलन, योजनाओं का सही विवरण और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा। अब इसके सामने चुनौती क्या है? डेटा की सटीकता, ट्रिपल पी में गलत जानकारी होने पर समस्या हो सकती है, इसलिए ट्रिपल पी की जानकारी के अभाव में अनेक पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए और अपात्रों के बने हुए हैं। तकनीकी समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल ज्ञान की कमी होने के कारण तकनीकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत निवारण, गलत तरीके से बाहर किए गए लोगों की शिकायत का समाधान जरूरी। तो भाई यदि आपका वास्तव में गरीब हैं तो बीपीएल कट गया, शिकायत कैसे करें? यदि किसी को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, स्थानीय खाद्य विभाग के अधिकारी से संपर्क करें, उसके सामने दस्तावेज प्रस्तुत करें तो आपका फिर से बीपीएल बन जाएगा। भविष्य में क्या बदलाव हो सकते हैं ट्रिपल पी में या बीपीएल में? और अधिक सख्त नियम, एआई आधारित जांच प्रणाली, रियल टाइम डेटा अपडेट। तो पूरी खबर का एनालिसिस, हरियाणा में बीपीएल कार्ड बनाने की नई प्रक्रिया एक बड़ा सुधार मानी जा रही है। ट्रिपल पी आधारित सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और सही लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर सही तरीके से लागू किया गया तो यह व्यवस्था गरीबों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। साथियों, खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।